हेलो गाइस। जैसा कि मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको एग्जांपल्स वगैरह कराया था, एग्जांपल्स मैंने कराया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एंड एक मैंने फार्मूला भी दिया था कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाई विथ एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बट एक केस सिर्फ दो नंबर्स में ही काम करता है, तीन नंबर या तीन नंबर से अधिक होके फेल हो जाता है। एक्सरसाइज अब हम 1.1 करने जा रहे हैं इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का आपका, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है क्या 140। मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि आप अपना किताब एनसीईआरटी का लेके बैठें, जिससे आपको थोड़ा रेफरल मिलेगा। ओके, अब इसको क्या करना है कि ये नंबर्स को हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स को में एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ठीक है 140, 2 7 जा 4 70 जा हो जाएगा, 235 होगा। ओके, 5 7 35 7 1। ठीक है, तो 140 क्या हो गया, 2 क्रॉस 2 5 क्रॉस 7। ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर इज 2 की पावर 2 क्रॉस 5 की पावर 1 7। ये हो जाएगा आंसर। सेकंड क्या है, 156। 156 को शो करो, 2 7 जा 2 8 जा 16। ओके, 2 3 जैसे 2 9 जा 18। ठीक है, 3 से 13 13 1। क्या आएगा, 2 की पावर 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13। ओके, 1 मत लगाना क्योंकि 1 प्राइम फैक्टर में नहीं आता है। थर्ड क्या है, 3825। यही है 3825। 3825 देखो कैसे जाएगा, 3825 पहले 3 से ले जाते हैं, तो क्या आएगा, 2 जा 6, 2 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ठीक, 3 से फिर जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर किससे जाएगा, 5 से। ठीक, फिर 5 से जाएगा आई थिंक, हाँ, फिर 17 1। ओके, तो क्या हुआ, 3825, 3 की पावर 2 5 की पावर 2 17। यह आंसर 4 5005। 5005 आपका क्या होगा, देखो 5 से ही डायरेक्ट जाएगा, पहले 1001 आई थिंक, किससे जाएगा, 6 नो 7 28। अब इससे जाएगा 11 1 जा 11 11 13 फिर 13, क्योंकि हम ऐसे लेके जा रहे हैं नंबर चूज करें जो प्राइम नंबर हो। तो 5005 अब हो जाएगा 5 क्रॉस 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13। ये हुआ, आपको ऐसे ऐसे नंबर चूज करने हैं जो प्राइम नंबर हो, तभी वैलिड है। ठीक, फिफ्थ 7 4 2 9। 7 यहीं पे लिखो, 7 4 2 9 को किससे लेके जाएंगे पहले, आई थिंक 11 नो, 13 नो, 17 देन कितना होगा, आई थिंक 7 4 2 9 डिवाइड बाई 17 437। देन आई थिंक
19, ठीक, 23, 23 1, तो 7429 इक्वल टू 17 क्रॉस 19 क्रॉस 23। 17 19 23 इस वजह से इसमें चूज किया, डिविजिबल भी था एंड दूसरी चीज़ प्राइम नंबर थे। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम क्रॉस एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 यही बोल रहा है कि एलसीएम एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ये पहले पता करो, नीचे दिए हुए 3 क्वेश्चन नंबर का, 3 1 2 3 सेकेंड क्वेश्चन के, फिर उनका क्या करना है, एलसीएम क्रॉस एचसीएफ इक्वल टू ए क्रॉस बी, दोनों नंबर का ये वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, पहला उठाओ, चलो 26 एंड 91 का। पहले हमारा स्टेप्स क्या था, स्टेप्स 1 क्या होता था, प्राइम फैक्टराइजेशन होता था। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करो 26 का और 91 का। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 13 13 1, मतलब 2 क्रॉस 13 क्रॉस 1। ठीक, और 91 का 7, आई थिंक यही होगा। यस, तो 7 क्रॉस 13 क्रॉस 1 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि प्राइम फैक्टर में नहीं आता। सो चलो, स्टेप्स 2 क्या होता था, एचसीएफ फाइंड करना। एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करते थे, कॉमन पहले फैक्टर, कॉमन प्राइम नंबर निकालते थे पहले। तो कॉमन प्राइम फैक्टर निकालो, क्या है कॉमन, ओनली 13। अब इसका निकालो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ 13, क्या है 13 पावर 1 है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा किसका, एचसीएफ किसका होगा 26, 91 का क्या हो जाएगा 13। अंडरस्टैंड, ओके। अब देखो स्टेप्स 3, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते थे, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। अंडरस्टैंड, यही यूज होता था, यही यूज करता था ना मैं। क्या करता था, जैसे टेक ग्रेटेस्ट पावर, ओके, तो लिखो टेक ग्रेटेस्ट पावर प्राइम फैक्टर्स के। तो क्या कहते हैं, 2 13 7, 2 की पावर 1, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1, सारे तो यही है। ओके, तो अब क्या हो जाएगा एलसीएम किसके, 26 और 91 के, 2 7 क्रॉस 13 1, कितना हो जाएगा 14 क्रॉस 13, 14 क्रॉस 13 क्या हो जाएगा, आई थिंक 2 8 1। ओके ओके, अब यहाँ लिखोगे क्या, हैंस एचसीएफ कितना आया 13 एंड एलसीएम कितना आया 182 ऑफ 26 एंड 91। ओके, अब देखो वेरीफाई करना था, क्या वेरीफाई करना था, ए इक्वल टू 26 एंड बी इक्वल टू 91। ए क्रॉस बी क्या होता था 26 क्रॉस 91, तो क्या हो जा रहा है 2366, यही हुआ। ओके, अब हमें चेक करना था एलसीएम क्रॉस एचसीएफ किसका 26, 91 का। तो एलसीएम कितना है 182 क्रॉस 13, एचसीएफ 13 है। सो 182 क्रॉस 13, आई थिंक कितना आया 182, तो कितना आया 182 क्रॉस 13 आपका 182 क्रॉस 13 2366। तो यहाँ लिखना क्या, ऐसे लिखना देयरफॉर
LCM क्रॉस SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91, ये लिख देना। सेकंड क्वेश्चन क्या था इसका, 510 एंड 92। मैं डायरेक्ट करूँगा, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन हम स्टेप्स नहीं लिखेंगे, तुम लोग अपने एग्ज़ाम में लिख लेना। सो मैंने पहला क्वेश्चन करा दिया स्टेप्स के थ्रू, सो अपना कर लेना। 510 का क्या होगा, आई थिंक 510 का 2 से जाएगा तो 2 to the 4 1, 2 5 10, 2 5 10, फिर 3 से जाएगा अंदर, ठीक है। 5 से जाएगा 17, आई थिंक इतना ही होगा, ओके। 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 17, ओके। 92 किससे जाएगा, 2 से ले जाओ, ठीक। 23 आ गया, देन 1 ही होगा डायरेक्ट। ठीक, अब यहाँ पे SCF निकालेंगे। तो SCF क्या होगा, स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, कॉमन पहले लेंगे, कॉमन प्राइम नंबर्स, कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे 2 है, 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 है, और तो कोई कॉमन नहीं है। और स्मॉलेस्ट लेंगे किसका, ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स का स्मॉलेस्ट पावर। तो यहाँ पे क्या होगा, SCF का होगा 510, 92 का क्या होगा 2 होगा, क्योंकि 2 के पावर 1 ही सबसे स्मॉलेस्ट है। अंडरस्टैंड, ठीक है। अब देखना LCM निकालेंगे। तो LCM पहले देखोगे तो क्या लिखना, टेक ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो 92 510 का ग्रेटेस्ट पावर 2 में देखो तो 2 के पावर 2 ही होगा। 23 देखो किसी में नहीं है, लो सिर्फ एक ही में है। फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 17 आएगा, ऐसा, ठीक। चलो करो। सो मैं डायरेक्ट करके दे रहा हूँ, 4 क्रॉस 3 क्रॉस 23 क्रॉस 5 क्रॉस 17, आई थिंक 23,460 आ रहा है, ओके। LCM। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो 92 क्रॉस 510 का देखो कितना हो रहा है, 92 क्रॉस 510 46,920, यही है। ये 2 नंबर का। और LCM क्रॉस SCF करो तो कितना हो रहा है, 23,460 मल्टीप्लाई 2 वो तो रहा है जी, देखो शॉर्ट क्रॉस 2 46,920। तो लिख देना देयर फॉर, लिखोगे क्या, देयर फॉर LCM क्रॉस SCF इक्वल टू, ऐसे करना, देयर फॉर LCM क्रॉस SCF प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92 लिख देना ऐसे ही। थर्ड क्या है, 336 एंड 54, 336 एंड 54, 336 54 का पहले निकालो, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 24, 2 4 2 0 4, 2 2 2 की पावर 4 3 7, आई थिंक ये एक बार करेक्ट करो, सेम है, 2 की पावर 4 3 क्रॉस 7, ठीक, सही है, ओके। नेक्स्ट क्या निकालना है, 54, 2 से लेके जाओ,
टू से डायरेक्ट क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट में 4 डिविजिबल है 2 से, इस वजह से 2 क्या है, प्राइम नंबर है, तो इस वजह से हम 2 डायरेक्ट कर रहे हैं। तो तुम अदर नंबर से स्टार्ट करते प्राइम नंबर से। तो 2 क्रॉस 3 की पावर 3 यही है, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, SCF किसका लेंगे, 336, 54। SCF निकालने के लिए क्या करते थे, कॉमन प्राइम नंबर फैक्टर लेते थे। तो कॉमन प्राइम फैक्टर 2 है, 3 है। अब 2 और 3 कॉमन प्राइम फैक्टर है, तो 2 का सबसे छोटा पावर लेंगे, तो 2 का सबसे छोटा पावर 2 की पावर 1, 3 का सबसे छोटा पावर 3 की पावर 1, इन द सेंस 6। ओके, तो SCF क्या है, 6। LCM क्या होगा, 336, 54 कॉमा करके। तो LCM लेते थे सबका प्राइम फैक्टर से लेते थे जो जो है, और जो कॉमन आ रहे थे उनका पावर लेते थे सबसे बड़ा वाला। तो 2 क्रॉस 3 क्रॉस 7, 2 का सबसे बड़ा पावर 4 है, 3 का सबसे बड़ा 3 है, 7 का 1 ही है। तो क्या होता था, 8 नहीं 16 हो जाता था, 16 27, 7, 16 गुना 27 7, आई थिंक 3024। वेरीफाई करना होता था, 336 मल्टीप्लाई 54 करो, तो क्या होता था, 336 मल्टीप्लाई 54, 18,144। और SCF क्रॉस LCM कटता था तो क्या आता था, SCF 16 है, 3024, 14 14 36 18, सही तो है ये। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर LCM क्रॉस SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 336 and 54। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, देखो, फाइंड द LCM, ठीक है, फाइंड द LCM एंड SCF किसका, ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स by applying prime factorization method। ठीक है, पहला क्या है, 12 15 21, यही है, तो निकालो। स्टेप 1 हम कर रहे हैं, ये पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं स्टेप 1 में। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, आई थिंक 3 क्रॉस 15, 3 क्रॉस 7, मैच करो। मैंने डायरेक्ट किया है, आप लोग LCM के थ्रू निकालना, सबका LCM निकालते जाना। पहले 12 का LCM निकालना, फिर 15 का LCM निकालना, फिर 21 का LCM निकालना। सो मुझे थोड़ा मैंने फास्ट किया है, क्योंकि करते करते एक्सपीरियंस आपको भी हो जाएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको नॉलेज होगा मैथ में, रटने से मैथ में नॉलेज नहीं होगा। SCF 12 15 17, 12 से 15 17 में पहले कॉमन प्राइम फैक्टर देखेंगे। कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है सब में, आई थिंक 3 ही है, सिर्फ 3 ही है सिर्फ। तो 3 का सबसे छोटा देखो पावर क्या है सब में सबसे छोटा पावर 1 है, 3 के पावर 1, तो 3 होगा सिर्फ LCM, सॉरी SCF। LCM क्या होगा, LCM क्या होगा, सबसे देखेंगे सबका प्राइम फैक्टर देखेंगे, सबका जो प्राइम फैक्टर है देखो, पहले लिख लो इसको, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 7, सारे जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं नंबर्स वो लिख लिए। अब देखो सबसे 2 का पावर सबसे बड़ा किस में है, 2 का पावर 2 ही बड़ा है, 3 के पावर में सिर्फ 1 है, ठीक है, 5 के पावर में 1, 7 के पावर में 1, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब इनको करोगे तो 4 3 35, 12 35, 6 4 20, ठीक। LCM और SCF आ गया। तो बोला था LCM SCF 3 नंबर्स का
हम नहीं कर सकते ऐसे कि एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, ये नहीं हो सकता है। आपका सिर्फ 2 नंबर्स में ही होता है, 3 नंबर या 3 नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकता। सेकेंड 17 23 91 सॉरी 23 29 17 23 29 देखो 17 23 29। अब 17 में आई थिंक 17 किसी डिविजिबल नहीं, तो 17 इसे लिखेंगे और 23 जो है सिर्फ 23 होगा एलसीएम में, और 29 का 29 भी होगा। सो एचसीएफ बोलोगे तो देखोगे सब में कॉमन अगर देखा जाए तो कोई नंबर नहीं है, लेकिन 1 होता है ना एलसीएम अगर निकालोगे तो 17 1 जा 1 देन 1 ऐसा कुछ होता है, इसलिए 1 कर दिए हैं यहाँ पे भी। सो कोई में नहीं है तो सिर्फ 1 कॉमन है तो 1 हो गया। और एलसीएम में क्या होता है 17 23 29 का देखोगे तो सबका मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक 11 3 9 आएगा आई थिंक, एक बार क्रॉस चेक करो। 17 क्रॉस 23 क्रॉस 29, हाँ सही है। थर्ड देखो, थर्ड क्या है 8 9 25, 8 9 25 का देखो करो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 क्रॉस 1 5 क्रॉस 5 क्रॉस 1, तो 2 की पावर 3 क्रॉस 1 3 की पावर 2 क्रॉस 1 5 की पावर 2 क्रॉस 1। आई थिंक इसका भी एचसीएफ 1 ही होगा। एचसीएफ ऑफ 8 9 25 क्या होगा 1 होगा, और एलसीएम क्या होगा 8 9 25 का 2 की पावर 3 3 की पावर 2 5 की पावर 2, यही होगा राइट। तो क्या हो जाएगा 8 9 25, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 9 1800 आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, गिवन that HCF of 306 and 657 equal to 9, find LCM इसका 306 का 657। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था 2 नंबर्स के लिए, सिर्फ क्या था फार्मूला, कोई एक 2 नंबर है ए और बी, तो एचसीएफ ले लो किसका ए और बी का, मल्टीप्लाई करो एलसीएम निकाल लो ए और बी का, क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, यही है प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। सो एलसीएम निकालना है तो पता करो कैसे, इसका निकालना है वो देखो, इसका निकालना है 306 657 इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657, ये वाला टर्म लिखो, डिवाइड में एचसीएफ को राइट साइड लेके जाओ तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो एचसीएफ ऑफ 306 657, तो करो 306 मल्टीप्लाई 657, यही है। तो आ क्या रहा है 201,042, यही है। ठीक, फिर क्या हुआ एचसीएफ कितना था 9 था, डिवाइड करो 9 से,
तो आपका आ कितना गया LCM 306 657। ये बोर्ड के क्वेश्चन में आता है ऐसा, बोर्ड के एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा 22338, यही आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ओके, क्वेश्चन नंबर अब 5 क्या करता है, देखो सबसे बेस्ट क्वेश्चन, मैंने इसका एक एग्जांपल कराया है, सो आप लोग देख लेना कैसे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या करता है, चेक whether 6 power n can end with the digit 0 for any natural number n। और मैंने इसको बोला था कोई भी अगर किसी भी नंबर के अंत में 0 आ रहा है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। मैंने एक अपना एग्जाम्पल में कराया था, आपकी एग्जाम्पल बुक में है तो उसको मैंने बहुत अच्छे से कराया था। सो अगर डाउट है तो आप जा कर के पिछला वीडियो में चेक करिए, रीच आउट करिए, मैंने बहुत अच्छे से कराया था कि उसको कैसे कराते हैं, कैसे करना होता है, डिटेल में मैंने बहुत समझाया बहुत अच्छे से। सो जाके देखिए, पहले मेरा स्टेप बाय स्टेप इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो अगर कोई भी नंबर, मेरा है कि ये सॉल्यूशन, इफ़ अ नंबर एंड्स विथ या एंड डिजिट एंड्स विथ किससे 0, देन दैट नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई किससे 10 से। ठीक, कोई भी नंबर के लास्ट में अगर 0 डिजिट है तो 10 से डिविजिबल होगा। जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60 डॉट डॉट, चाहे कोई भी नंबर ले लो, 3, 2, 8, 5, 0, 0, चाहे 1 0 लो, फिर भी ये नंबर 10 से डिविजिबल है, यही कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, इतना मान के चलो। फिर अगर 10 से डिविजिबल है तो 10 को हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसका होगा, फैक्टराइज करेंगे तो 2 क्रॉस 5 में करेंगे तो 10 में 2 क्रॉस 5 आना चाहिए। तो जब 10 में 2 क्रॉस 5 आ रहा है तो वो नंबर जो डिविजिबल होगा जिसमें लास्ट में 0 है डिजिट में, तो वो भी नंबर तो 2 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए, उसका प्राइम फैक्टर आना चाहिए 2 और 5, या 2 5 से डिविजिबल हो जाए तो फिर 2 या 5 आए उसका प्राइम फैक्टर करने पर वो नंबर को। सो नंबर that number must contain both prime factor, कौन सा 2 and 5। ठीक है, 2 और 5 दोनों होने चाहिए। नाउ आपका क्या बोला था, 6 पावर n, 6 पावर n मतलब 2 क्रॉस 3 की पावर n, 2 और 3 आपका प्राइम फैक्टर है क्या 6 का, या नहीं है, तो 2 की पावर n, 3 की पावर n, क्या इसमें कोई पॉसिबल है 5 लाने का, सिर्फ 2 ही तो है। जब सिर्फ 2 ही है, 5 नहीं है इसमें पूरे में, तो क्या लिखोगे, बोलो, इट कंटेन ओनली 2, या प्राइम फैक्टर 2 बोलो, प्राइम फैक्टर 2 एंड देयर इज नो 5। ओके, तो देयर फोर क्या लिखना, देयर फोर 6 पावर n कैन नेवर एंड विथ 0। बस हो जाएगा आंसर। समझ में आया? अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर जा कर के आप फिर से वीडियो को पॉज करके फिर से आप बैक जाइए, देखिए, फिर आगे बढ़िए। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक्सप्लेन वाई 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13
प्लस 13 एंड 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 प्लस 5 आर composite numbers. सॉल्यूशन। पहले आप लोग ये जानो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में, पिछले जब आप क्लास 9 या 8 में रहे होंगे कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। मैं बताना चाहूँगा कंपोजिट नंबर क्या होता है कि कंपोजिट नंबर इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। मतलब ऐसा है कि कंपोजिट नंबर एक नंबर होता है जिसका वो नंबर जो ग्रेटर देन 1 होता है और उसके पास फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। अंडरस्टैंड? अगर कंपोजिट नंबर, अ नंबर इज ए कंपोजिट if it has at least one factor other than 1 and itself. Understand? Okay. A composite number is a number if it has at least one factor other than 1 and itself. ऐसे लिखना कंपोजिट क्या होता है। लिखो कंपोजिट नंबर। देखो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अ नंबर is composite if it is it has if it has at least one factor other than 1 and itself। ये है कंपोजिट नंबर। ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दिया हूँ, ठीक है, इतना रखिएगा माइंड में। तो जो ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन करो व्हाई 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13 प्लस 13 एंड 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। अब हम चलते हैं गिवन एक्सप्रेशन में, देखते हैं पहले क्या पहला गिवन एक्सप्रेशन क्या है, ये वाला। चलो देखो कंपोजिट नंबर बारे में समझा ही दिया हूँ। चलो गिवन एक्सप्रेशन देखो पहला वाला 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13 प्लस 13। अब देखो क्या हम 13 कॉमन ले सकते हैं सभी में से? हाँ, क्योंकि यहाँ से एक अलग है, ये एक अलग है, ठीक है। 13 हम कॉमन लेंगे तो क्या आ रहा है 7 क्रॉस 11 प्लस 1, ये हुआ। अब देखो 7 क्रॉस मल्टीप्लाई 11 करो, देखो कितना हो रहा है 77 प्लस 1 आ गया, कितना हुआ 13 क्रॉस क्या हो जाएगा 78, 77 प्लस 1 78। टेकिंग अगर प्राइम फैक्टर लें किसका 78 का, तो देखो 78 का हम अगर यहाँ पे ले रहे हैं टेकिंग, ऐसे लिखो टेकिंग प्राइम फैक्टर ऑफ 78, तो 78 का प्राइम फैक्टर होगा 2, 3 6 2 9 18, ठीक। तो 13 एक यहाँ का था, ये लिखा क्रॉस 78 का देखो क्या है 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13, यही है। ओके, सो देयरफॉर लिखोगे क्या, देयरफॉर 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बताया कि वो ऐसा नंबर, ठीक है, जो एटलीस्ट एक फैक्टर रखता हो, किसको छोड़ करके, एक को छोड़ करके, और या तो खुद से हो। ये देखो यहाँ पे इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, पहले इस स्टेटमेंट को लाया इस नंबर में। 13 क्या है, एक खुद है कंपोजिट नंबर। 78 को मैंने दिखाया, फिर ओवरऑल क्या हुआ, यूनिक आया नंबर सिंप्लीफाई करने पे, तो क्या हो गया कंपोजिट नंबर हो गया।
ठीक है। सेकंड उसी प्रकार दूसरा वाला क्वेश्चन क्या था, सेकंड नंबर देखो, सेकंड एक्सप्रेशन ये वाला, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो देखो सेकंड देखो, 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 प्लस 5। आई थिंक 5 देखो दोनों में कॉमन है, ये स्टेटमेंट एक अलग है, ये एक अलग है एक्सप्रेशन में। चलो 5 कॉमन लो, टेकिंग 5 एज ए कॉमन फैक्टर, लिखो यहाँ पे टेकिंग 5 एज अ कॉमन फैक्टर, देन वी गेट, क्या पाए, 5 को कॉमन लिए तो 7 क्रॉस 6 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 प्लस 1। तो मल्टीप्लाई करो सब में, तो ये सब को मल्टीप्लाई करने में कितना है, 742 के 4, ठीक, 4 12 14 24 42 24 कितना हो जाएगा 1008 प्लस 1, तो 5 क्रॉस 1009, ठीक, 1009 हुआ। 5 क्या है, प्राइम नंबर ऑलरेडी है, प्राइम फैक्टर है ये, जिसे कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। 1009 को हमें दिखाना है, 1009 क्या दिखाएंगे, तो दिखाओ 1009 को, इसको करोगे तो क्या आएगा, देखो खोलो, इससे खोलेंगे 3 से खोल सकते हैं, 3 3 या 9, ठीक है, 10 9 नहीं, इससे भी नहीं हो रहा, तो आई थिंक 1000 एक सेकेंड, 9 3 से नहीं हुआ, देन किससे होगा 19, नो, देन एक सेकेंड, आई थिंक 1009 डिविजिबल बाई 2 से तो नहीं है, ना ही 3 से, ना ही 5 से, सो 1000 एक नंबर खुद से ही है, मतलब खुद का एक अलग से ही प्राइम नंबर है ये, इसका कोई और नहीं है तोड़, तो एक खुद से ही है, तो ऑलरेडी ये क्या है, 5 भी प्राइम नंबर है, 1009 भी प्राइम नंबर है, तो डायरेक्ट इसको बोलोगे क्या, क्या बोलोगे कि देयरफॉर 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन देखो, सुन लो, फिर से पढ़ लो। अ नंबर इज अ कंपोजिट इफ़ इट हैज़ एटलीस्ट वन फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। 1000 नंबर का कोई फैक्टर नहीं है एक को छोड़ करके, सिर्फ वो खुद है, इस वजह से कंपोजिट नंबर हुआ, ये कंपोजिट नंबर है ऑलरेडी, तो ओवरऑल क्या हुआ, कंपोजिट नंबर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट 7 में क्या बोलता है, बहुत बड़ा इसमें स्टेटमेंट दिया है, सो मैं उतना नहीं डिस्कस करूँगा, इतना बड़ा सेंटेंस, सो नॉर्मल सेंटेंस मैं इसमें लिखूँगा नहीं ज़्यादा, सो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ सिर्फ ऐसे ही बिना लिखे ही, सो आप लोग समझ जाइएगा। सो 7 नंबर में क्या कह रहा है आपका, देखिए कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same, ठीक है। Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction, okay. How many times will they meet, how many times a minutes, how many minutes will they meet again at the starting point, okay। सीधी सी बात है, ये कहना क्या चाह रहा है कि दोनों लड़की जो एक लड़का एक लड़की, दोनों स्टूडेंट्स बोथ सोनिया एंड रवि मूव इन द सेम डायरेक्शन एंड एट अ सेम टाइम, मतलब एक कोई सर्कुलर पाथ था, ठीक है। यहाँ मान लो सोनिया स्टार्ट की और यहाँ रवि, दोनों एक सेम डिस्टेंस से स्टार्ट किए। अब सोनिया कितना, सोनिया तो तुम्हारा 18 मिनट ले रही है, रवि 12 मिनट ले रहा है। सोनिया चली तो 18 मिनट में यहाँ पहुँची, रवि 12 मिनट पहुँचा,
ओवरऑल पूछना चाह रहे हैं ये कि कितने मिनट्स के बाद ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिलेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन सोनिया टेक्स 18 minutes, Ravi takes 12 minutes। ठीक, ओके। अब हम देखो, दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर। कब मिलेंगे? तब मिलेंगे जब हमें उनका जानकारी रहेगा क्या, एलसीएम एचसीएफ से। किससे करेंगे हम यहाँ पे? एलसीएम से करेंगे। क्यों? देखो, जब उनमें हम एक पता करेंगे कि एटलीस्ट उनके बीच में क्या क्या, मतलब इन द सेंस कि क्या क्या उनमें सबसे ज़्यादा टाइमिंग कॉमन निकल रहे हैं नंबर, और क्या सबसे बड़े पावर ग्रेटर्स हैं, ऐसा समझो। यहाँ पे एक ही आइडिया लगाया जा रहा है क्यों इसमें एलसीएम लिया गया है। सो ये क्वेश्चन तुम्हारे कभी कोई अगर पूछे कि क्यों यहाँ पे सिर्फ एलसीएम लिया गया है, एचसीएफ क्यों नहीं लिया गया है ना, तो इसका जवाब दोगे। जवाब क्या दोगे कि यहाँ पे एक ही चीज़ बोलना कि एलसीएम लेने का दो मुख्यतः कारण हैं। कि एक तो हम जानना चाह रहे हैं कि ये लोग पहले टाइम में कब वो दोनों चक्कर लगाएंगे, कि वी वांट फर्स्ट टाइम व्हेन बोथ कंप्लीट अ होल नंबर ऑफ राउंड्स टुगेदर एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट एट द सेम टाइम। इट मीन्स कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि वो टाइम जिसमें मल्टीपल हो 18 का भी और मल्टीपल हो 12 का भी, और क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए वो टाइम। सो यहाँ पे हम एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। तो यहीं पे है कि 18 का जो मल्टीपल हो सबसे छोटा, और 12 का सबसे छोटा मल्टीपल जो हो वही हम लेंगे यहाँ पे। तो सबसे कम टाइम में हमें देखना है ना कब मिलेंगे। तो यही कहने का तात्पर्य यहाँ पे एलसीएम लेने का मुख्यतः कारण यही है दो, कि वी वांट द फर्स्ट टाइम व्हेन बोथ कंप्लीट अ होल नंबर ऑफ राउंड्स together and come back to the starting point at the same time. Understand? Okay. So LCM ले रहे हैं हम किसका, 18 मिनट। LCM किसके, 18 मिनट और 12 मिनट का। 18 और 12 का LCM निकालो। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 2, सॉरी। तो क्या आया, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, आई थिंक यही है। सो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, क्रॉस 1 बोल दो। तो कितना आ रहा है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 36। यहाँ पे लिखोगे क्या आंसर, फाइनली दे बोथ विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग point after 36 minutes। ओके। अब देखो एलसीएम और एचसीएफ में अंतर क्या होता है, जस्ट जान लो। एलसीएम हम यूज़ तब करते हैं जब इवेंट रिपीट करें और हम जानना चाह रहे हैं कि दोनों फिर से कब मिलेंगे, ऐसा एलसीएम में होता है। एचसीएफ में क्या होता है, जब हम यूज करते हैं एचसीएफ तब जब हम कुछ चीज़ों को डिवाइड करना चाहते हैं, किसमें, लार्जेस्ट इक्वल पार्ट्स में। एचसीएफ का फंडा लिखना, कॉन्सेप्ट रूल,
कब कब हम यूज करेंगे? कॉन्सेप्ट रूल। ये आपका ख़त्म हो गया क्वेश्चन, देख लो। एलसीएम तब करेंगे हम यूज्ड व्हेन events repeat and we want them to occur together again. ओके, और एचसीएफ कब करेंगे? यूज्ड when we want to divide something into largest equal parts. ओके, सो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप याद रखना, जिससे आपको हेल्प होगा बहुत एग्ज़ाम में। आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है एक विथ डिटेल सॉल्यूशन में। आपको कोई अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में या तो ईमेल के थ्रू रीच आउट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे मेरे कॉन्सेप्ट पढ़ाने का तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल का, जिससे आपको और भी नए वीडियोज़ को आने का नोटिफाई मिले, जिससे आप वीडियो जल्द से जल्द देख सकें। और अगर किसी को 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए तो मेरा गूगल फॉर्म दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से रीच आउट करो, फिल करो। और ये सारे मैं नोट्स, इसका मैं PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से निकाल लेना आप लोग। ओके, थैंक यू, बाय बाय।